एक और समस्या बना हुआ है दीदी कि हम जब देखते हैं जो विकास के काम हो रहे हैं तो ठेकेदार द्वारा जो एक क्वालिटी देना चाहिए काम में वो नहीं हो पा रहा है। क्या इसकी निगरानी के लिए आपके पास कुछ समिति तैयार है ताकि ठेकेदार लापरवाही न कर सके, सही से काम हो सके? देखिए, समिति तैयार की तो बात नहीं है, क्योंकि गांव की खुद समिति है। अभी आपने देखा होगा सिहावा में बहुत बड़ा एनीकट 49 करोड़ का एनीकट बन रहा है, जहाँ पे हम ही ने भूमि पूजन किया है वहाँ पे, और वहाँ पे भूमि पूजन के बाद काम चालू भी हो गया है। चालू होने के बाद उनको हम लोग बार बार बोले कि गुणवत्ता युक्त काम होना चाहिए। तो वहाँ सारे गांव वाले रोज जाते हैं वहाँ पे, सुबह से शाम बैठे रहते हैं, डेली निगरानी करते हैं। अभी हम भी गए थे वहाँ पे देखने के लिए कि ये कैसे बन रहा है, क्या है। तो ये लोगों की जागरूकता का वो है, अगर जागरूक रहेंगे तो जरूर गुणवत्ता युक्त तो बनेगा। अगर आप उस तरफ झांक के नहीं देखोगे तो ठेकेदार जैसा पाए वैसा बना के चला जाएगा। तो इसके लिए बीच बीच में निगरानी जरूरी है। जी, सरकार नक्सलवाद जो खात्मा की बात कर रही है, नक्सल मुक्त बोल रही हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा वाहवाही लूट रही है। क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि नक्सलियों का खात्मा बहुत ज़रूरी है, हम इसके लिए सरकार को शाबाशी देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बस्तर के जो संसाधन हैं उनको उद्योगपतियों के हाथ में देने की तैयारी चल रही है, ये ठीक नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि इस प्रकार की चिंता आने वाले समय में हो सकती है जनता को? देखिए, नक्सलवाद तो ख़त्म हो, सब लोग चाहते हैं, सब सुख शांति का जीवन चाहते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र भी बहुत प्रभावित था। अभी तो फिर भी शांत हो गया है। 2008 में मैं विधायक बनी थी तो उस समय बहुत ज़्यादा था। तो अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए, लेकिन उनके आड़ में कि नक्सली ख़त्म कर रहे हैं करके उसके आड़ में आप यहाँ के मिनरल को, यहाँ के यहाँ के जंगल को, यहाँ के ज़मीन को कब्जा करना चाहेंगे, अडानी और अंबानी को देना चाहेंगे, ये तो गलत है। आपने देखा होगा तमनार में क्या हुआ। हम लोग खुद गए थे वहाँ तमनार में। इतना जब हम लोग गए तो पूरा भूपेश बघेल जी के साथ गए तो पूरा टेलर को रास्ते पे रख दिए थे अडानी के द्वारा। और वो वहाँ पे हम लोग बहुत अंदर से गए वहाँ के लोगों को जो है पूरे एक पेड़ पे लोग महिलाएं वहाँ पे ऐसे पकड़ के बैठी थी, तो उनको धक्का मुक्की करके वहाँ पे 150 से 200 पुलिस तो और पूरे आदिवासी। तो इस तरह के यहाँ के जल जंगल ज़मीन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। और कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि नक्सलवाद का खात्मा हो। उन्होंने 31 मार्च कहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी आपको पता होगा कांकेर में भी एक घटना हुई जिसमें 4 जवान शहीद हुए, और उसमें कहना है कि वो वहाँ पे पहले से आईडी लगा हुआ था, जिसको हाँ पहले से आईडी लगा हुआ था, घटी है। उसको डिस्पोज करने के क्या किसी ने डिस्पोज किया, बिना छुए तो हो नहीं सकता डिस्पोज, या कोई प्लानिंग है कि क्या है, इसको कोई नहीं जान सकता। तो इससे क्या लगता है कि नक्सलवाद ख़त्म हुआ, ऐसा तो नहीं लगता। वहाँ पे नक्सलवाद थे नहीं, लेकिन एक बम को डिस्पोज करने में 4 जवान बेचारे शहीद हो गए। जी, क्या लगता है जो काम आप करना चाहते थे, क्योंकि सरकार आपकी नहीं है, इस बार बीजेपी की है, तो चुनाव के समय जो आप एक मन में सोच के चले थे कि मुझे 5 साल के भीतर 2 साल के भीतर ये काम करना है, क्या आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाई हैं? देखिए, काम तो कोई कितना भी करके चला जाता है। काम का मूल्यांकन तब होता है जब वो नहीं रहता। लेकिन हमारी सोच ये है कि हम पब्लिक कांटेक्ट में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। काम अलग चीज़ है, काम भी हो, और सबसे ज़्यादा हमारा जनसंपर्क लोगों के बीच रहे। हम बैठे उठें, उनके सुख दुख में सम्मिलित हों, शादी ब्याह में सम्मिलित हो, उससे एक आत्मीयता बनी रहती। और ये जो चीज़ है वो कभी लोग भूलते नहीं हैं। तो उससे हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ काम आड़े आएंगे। जी, श्रवण मरकाम जी का कहना है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि जनता के बीच जाए, उनकी समस्याओं को सुने, आप अपने में मस्त रहती हैं। क्या ये तो बात गलत है। ये मरकाम जी अपने आप में व्यस्त रहती, जनता के बीच में उनका जो उठना बैठना पहले से था वो कम हो चुका है? गलत बात बोल रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। मेरा प्रतिदिन
जनता के बीच जाना रहता है, जनता के बीच का दौरा रहता है। आपने खुद देखा होगा आज मेरे कार्यालय में कितनी भीड़ थी, और डेली ऐसे ही भीड़ रहती है। रोज़ मैं 2 बजे तक लोगों को निपटाती हूँ, उसके बाद क्षेत्र के कार्यक्रमों में जाती हूँ। जी देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, मेरे साथ चुनाव लड़े थे, इसलिए विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे ही, है ना। तो विपक्ष के हैं तो वो बोलेंगे कि नहीं जा रही है, निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, ऐसा आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है राजनीति में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा प्रतिदिन दौरा रहता है, प्रतिदिन हम जनसंपर्क में रहते हैं। यदि कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित रहता है, दिन भर का प्रोटोकॉल हमारा रहता है, प्रतिदिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि हमारा कार्यक्रम नहीं रहता। जी, तो आने वाले समय के लिए क्या कुछ प्लान आप बना के रखिए हैं कि किन किन क्षेत्र में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, और इन 3 वर्षों में आप क्या गोल सेट करके रखें कि मुझे उसको हासिल करना है चुनाव से पहले? नहीं, अभी तो बनाए नहीं, अभी तो बनाएंगे ना, अब तो समय आ रहा है ना? उसको बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। अभी तो हम लोगों का पार्टी का संगठन का भी काम चल रहा है, सारा काम पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। फिर हमारी बूथ कमेटियाँ बनी हुई है, पंचायत कमेटियाँ बन रही है, अभी संगठन के लोगों के साथ मिल के चर्चा परिचर्चा। मेरा सवाल है दीदी कि जो 3 साल आपके पास बचा हुआ है, 2.5 साल लगभग, उसमें किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्या सोच के रखें कि मुझे किन किन क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, मेरी तो सोच ये है कि रोड, पुल, पुलिया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा रिसगांव क्षेत्र में आपका जाने का साधन नहीं है, वहाँ पे ना पुल है, ना रोड है, ना बिजली है, कुछ नहीं है। इसको हम लोग बार बार जाते भी हैं, और जब भी विधानसभा होता है वहाँ बोलते हैं, जिला की बैठक में भी बोलते हैं, लेकिन अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण, आने के कारण से विकास नहीं हो पाता। आज भी अभी 5 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, लेकिन फॉरेस्ट के आने के कारण से वो बन नहीं पा रहा, तो ये समस्या होती है। एक तो सोंडूर के नहर नाली का, जो हमारे इधर सोंडूर से पानी गट्टासिली दुगली एरिया में जाए, ये हम लोग की बहुत अरसे से मांग है, और उस मांग के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं, और वो मांग जो है पूरा होने पर भी है, उसके लिए राशि भी रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट के आड़े आने के कारण से वो नहीं बन पा रहा है। जी, आपका बहुत धन्यवाद दीदी, समय निकाला चर्चा की हमारे साथ। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्र की जनता को? जनता को यही कहना चाहूँगी कि क्षेत्र में जो है जनता को खुद को जागरूक होना है, अपने गांव का विकास करना है तो सरपंच को जागरूक होना पड़ेगा। सरपंचों से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेरे संपर्क में रहें। कुछ नहीं दे पाऊँगी तो कम से कम आपकी बातों को ऊपर तक तो पहुँचाऊँगी, तो आप हमारे एक कड़ी हैं, हमारे माध्यम हैं, तो आप लोग ज़रूर हमारे से संपर्क करें। और हम लोग भी जब जाते हैं क्षेत्र में तो उनसे मिलते हैं, और वहाँ की जो भी जन समस्या रहती है उनको तुरंत हम लोग नोट करके उसका हल करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास ये ऐसा कहीं नहीं है, डेली आते हैं मेरे पास, ऐसे दल के दल आते हैं, उनका जो भी समस्या रहता है त्वरित निराकरण होता है। त्वरित अधिकारियों को हम लोग फ़ोन लगाते हैं, जो तुरंत होना रहता है तुरंत हो जाता है, जो बाद में होना रहता है उसके लिए पत्राचार करते हैं। तो जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी समय बहुत परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील समय में पब्लिक को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि तो हैं, अपने काम को जनप्रतिनिधि तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक को भी सामंजस्य बना करके और एक दूसरे से मेल मिलाप करके कोई भी गांव का काम होना है, तो वो जब तक के सामंजस्य नहीं होगा तो नहीं हो सकता। जी, तो आप सुने थे सिहावा विधायक अंबिका मरकाम जी को, जिनका कहना है कि इन 2 वर्षों में कितना काम हुआ है वो तो जनता इसका फैसला करेगी। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ, 100% देने का प्रयास कर रही हूँ कि जनता की जो समस्या है उनको समाधान कर सके। आने वाले समय में जो काम वो लेके चल रही, जो सोच करके उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगी, सरकार से लड़ेंगी, अगर ज़रूरत पड़ने पर उनके काम को पूरा होने में अगर कुछ समस्या हो रही तब। खैर, ये तो आने वाला समय बता पाएगा कितना कुछ विकास हो पाया, जनता कितने इनसे अपेक्षाएँ रखी थी वो कितना पूर्ण हो पाया है। फिलहाल साथियों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।